ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। गुरुदेव माता जी को हृदय में साक्षी रखते हुए आज पुनः स्वाध्याय करने जा रहे हैं सपने झूठे भी सच्चे भी पुस्तक का। इस पुस्तक के लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं। इस पुस्तक में गुरुदेव ने स्वप्न से जुड़ी हुई ऐसी बातों के बारे में बताया है जिनको जानकर आश्चर्य भी होता है। चेतन और चेतन मन स्वप्न में किस तरीके से काम आते हैं, किस तरीके से इनकी अलग अलग अनुभूतियाँ होती हैं, यह सारी बातों को इस पुस्तक में गुरुदेव ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। आज डे 61 में चलते हैं। उससे पूर्व अभी नवरात्रि साधना चल रही है सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए नवरात्रि की माँ दुर्गा और उनके सभी स्वरूपों का ध्यान करते हैं और भाव करते हैं कि माँ दुर्गा का प्रकाश हम सभी के ऊपर पड़ रहा है, हम सभी अंदर से शुद्ध हो रहे हैं और माँ कल्याण की तरफ हमें लेकर चल रही हैं और ऐसे ही प्रकाश हमारे प्राण में डाल रही हैं जिससे हम कल्याणकारी चीज़ों के बारे में सोचें और करें। माँ का प्रकाश हमारे दिव्य शरीर पर पड़ रहा है, सूक्ष्म कारण और स्थूल तीनों शरीर पर पड़ रहा है माँ का दिव्य प्रकाश, और हम नित्य प्रतिदिन निरंतर अग्रसर होते चले जा रहे हैं माँ के बताए हुए सन्मार्ग पर चलने के लिए। आज इसी भाव से करते हैं स्वाध्याय। कल हमने पढ़ा था कि किस तरीके से सूर्य और चंद्रमा के बिंब जब स्पष्ट प्रकट होते हैं हमारे को, तब जो है हमें क्षणिक आत्मबोध की अनुभूति होती है। क्षणिक आत्मबोध वह होता है जब हम परमात्मा से आत्मा का जो एक मिलन होता है, आत्मा जब फील कर पाती है परमात्मा को, अपने अंदर संव्याप्त परमात्मा को, वह होता है वह क्षणिक अनुभव। योगी लोगों को कहा जाता है कि जब वह स्वप्न के अवस्था में पृथ्वी के उस भाग में जहाँ सूर्य रहता है, अपने सूक्ष्म शरीर में रहता है, सूर्य प्रकृति के साथ उनका तादात्म्य होता है। सूर्य कैसा होता है? सूर्य जो होता है प्रकाशमान होता है, और जब हमारी चेतना भी प्रकाशमान है, और योगी लोग का जो होता है कि वह अंदर से पूर्ण तरह से प्रकाशमान होते चलते हैं। तो जब वह स्वप्नावस्था में जाते हैं तो उनके लिए कुछ अलग नहीं होता, क्योंकि उनका जो प्रकाश है सूर्य की तरह ही अंदर रहता है, बाहर भी रहता है, और वह उस तरफ और एक गति आगे बढ़ चलते हैं। जीव चेतना की आत्म चेतना में किस प्रकार से परिणति होती है, इसमें जो है सुषुम्ना नाड़ी का जो है बहुत अधिक प्रभाव होता है, बहुत अधिक कार्य होता है। गुरुदेव ने जितनी बातें इसमें बहुत अच्छे से लिखी हैं उतना हमारी बुद्धि तक पहुंचना संभव नहीं हो पा रहा। जो गुरुदेव ने जिस तथ्य को समझ के और जिस चीज़ को लिखा है, बहुत अच्छे से हम जितना समझ पा रहे हैं बस उतना ही पढ़ पा रहे हैं, उतना ही समझ पा रहे हैं। और गुरुदेव से यही प्रार्थना कि गुरुदेव आप हमें और जितना अधिक इस चीज़ को समझाना चाहते हैं उतना हमारी बुद्धि में उतारते हुए चले जाइए। इसी प्रार्थना भाव के साथ आज डे 61 में चलते हैं। आज का टॉपिक है यह सच या वह सच। मिथिला पर किसी शत्रु नरेश ने आक्रमण कर दिया है। उसकी अपार सेना ने नगर को घेर लिया है। संग्राम छिड़ गया है। मिथिला की सेनाएं शत्रु सेनाओं का डटकर मुकाबला कर रही हैं, परंतु विजय शत्रु के पक्ष में ही जाती हुई प्रतीत हो रही है, और यह मिथिला की सेनाएं हार भी गई। महाराज जनक पराजित हुए। विजयी शत्रु ने आज्ञा दी, मैं तुम्हारे प्राण तो नहीं लेता, किंतु तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम अपने सभी वस्त्राभूषण उतार दो और इस राज्य से निकल जाओ।
राजा जनक ने अपने राजकीय वस्त्र और तमाम आभूषण उतार दिए। केवल एक छोटा सा वस्त्र कटिप प्रदेश पर रह गया। जनक पैदल ही राजमहल से निकल पड़े। सोचा किसी नागरिक से प्रश्रय मांगेंगे, परंतु उनके सड़क पर आने से पूर्व ही यह राजाज्ञा सुनाई दी कि निर्वासित जनक को जो भी नागरिक आश्रय आहार देगा उसे प्राण दंड दिया जाएगा। विवश जनक ने उसी स्थिति में मिथिला प्रदेश की सीमा से बाहर जाने का निश्चय किया। फलतः कई दिनों तक अन्न का एक दाना भी पेट में नहीं गया। जनक अब राजा नहीं, एक भिक्षुक है। राज्य से बाहर एक अन्य क्षेत्र दिखाई देता है। जनक वहां पहुंच जाते हैं, किंतु अन्य क्षेत्र द्वार बंद हो रहे हैं क्योंकि सारी खाद्य सामग्री बढ़ चुकी है। जनक बड़ी दीनता से याचना करते हैं और अन्य क्षेत्र का अधिपति थोड़ा सा बचा हुआ चावल लाकर जनक की फैली हथेलियों पर रख देता है। इस दशा में यही वरदान प्रतीत होता है। उसे मुंह में रखने को हाथ आगे बढ़ाते ही है कि न जाने कहां से एक चील झपट पड़ती है और सारा चावल धूल में बिखर जाता है। हे भगवान, मारे व्यथा के जनक चीख के साथ ही उनकी निद्रा टूट जाती है। स्वप्न टूट जाता, किंतु शरीर अभी भी पसीना पसीना हो रहा है। ये सारी चीजें जो राजा जनक के बारे में बताई गई, वह राजा जनक जो है अभी अपने स्वप्न में देख रहे थे, और जैसे ही उनका चावल जो है जमीन पर गिर पड़ता है, उनका स्वप्न जो है टूट जाता है। आसपास सोई रानियां और सेवक भी चीख सुनकर जाग उठे। जनक आंखें फाड़ फाड़ कर अपने चारों ओर देखने लगे। सुसज्जित शयन कक्ष, स्वर्ण रत्नों से लदा हुआ पलंग, दुग्ध फेन सी श्वेत कोमल सैया, रानियां पास खड़ी हैं और सेवक सेविकाएं भी हतप्रभ से उन्हें देख रहे हैं। स्वप्न का प्रभाव इतना गहन हुआ था कि जो भी सामने आते वे उसी से यह प्रश्न करते, यह सच या वह सच। योगी राज अष्टावक्र से भी उन्होंने यही प्रश्न किया। अष्टावक्र ने योग बल से इस प्रश्न के उद्गम को समझा और पूछा, महाराज, आप जब कटी प्रदेश में एक वस्त्र लपेटकर अन्य क्षेत्र के द्वार पर भिक्षुक के वेश में दोनों हाथ फैलाए खड़े थे और अधिपति ने जब आपकी हथेली पर बचा हुआ चावल रखा था, उस समय यह राजभवन आपको, यह राजवेश, ये रानियां, मंत्री और सेवक सेविकाएं में कौन आपके पास था? जनक ने कहा, उस समय तो इनमें से कोई भी मेरे पास नहीं था भगवान। उस समय तो विपत्ति का मारा मैं अकेला ही था। और राजन, जागने पर जब आप इस राजवेश में राजभवन के अंतःपुर में स्वर्ण रत्नों से निर्मित पलंग पर आसीन थे, तब वह अन्य क्षेत्र, उसका वह कर्मचारी, वह आपका भिक्षु वेश, वह अवशिष्ट खाद्य क्या था आपके पास? कुछ भी नहीं महात्मन, मेरे पास कुछ भी नहीं था। परंतु दोनों अवस्थाओं में आप तो थे ना? अष्टावक्र ने पूछा। हाँ कहने पर वे फिर बोले, जो क्षणिक और काल के अधीन है वह सच नहीं हो सकता। न यह सच है न वह सच था, सब अवस्थाएं हैं। परंतु अवस्थाओं से भी परे जो आत्म तत्व साक्षी रूप से उन्हें देखता है वही सच है। अतः राजन, उसी सत्य को जानना, मानना और ग्रहण करना। और तभी से जनक अनासक्त भाव से अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए आत्मदेव की आराधना में लग गए। यहाँ पर यह बात बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताई गई कि स्वप्न में जो था वो अभी है क्या? तो राजन ने कहा, जनक ने, कि नहीं अभी तो नहीं है, लेकिन अभी जो आपने देखा स्वप्न के बाद उठकर, यह क्या स्वप्न में था? नहीं, वो भी नहीं था। तो दोनों ही चीजें अष्टावक्र जी ने बताई कि दोनों ही चीजें क्षणिक है। जैसे स्वप्न आया वह क्षणिक था, तो यह जीवन भी क्षणिक ही है। ऐसा नहीं है कि इसी जीवन में हमें
हमेशा के लिए रह जाना है, ये भी क्षणिक है। इसका ये एक बात अलग है कि इसका कुछ टाइम ड्यूरेशन अलग है। तो दोनों ही चीज़ें क्षणिक हैं। तब आपको हमें क्या करना चाहिए? हमें आत्मभाव में स्थित होना ही पड़ेगा। हमें आत्मभाव से विचार करना ही पड़ेगा। हमें उस परमात्म चेतना के बारे में सोचना ही पड़ेगा जिन्होंने हमें यहाँ पर भेजा है किसी न किसी उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए, किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए। और उसमें सबसे बड़ा उद्देश्य यह होता है कि हम अपनी आत्मा को प्रकाश रूप बना पाए, हम अपनी आत्मा के कल्याण के लिए डे बाय डे काम करते चलें। ऐसा न हो कि हम इंद्रियों के वश में रहकर केवल भोग विलास लोलुपता में ही रह जाएं। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल पढ़ते हैं। गुरुदेव माता जी के चरणों में अर्पित समर्पित करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी को गुरुदेव माता जी का बहुत बहुत सारा प्यार और दुलार।